हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये नया पैटर्न लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी है और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर लास्ट तक देखोगे तभी पता चलेगा कि ये कैसे बनाया गया है, ठीक है। और मैंने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है ना, ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट करके आपको बताऊँगी और मैं आपको स्टिच के बारे में बताती हूँ। एक तो ऐड स्टिच हो गया है और एक को उल्टा डालेंगे। 1 2 3 4 सीधे, फिर 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे, 4 सीधे और 2 उल्टे, फिर 4 सीधे और एक उल्टा और एक ऐड स्टिच, ठीक है। ये बने 4 और 2 6 6 प्लस करते जाना। साइड में एक एक 1 रहने देना और एक एक ऐड स्टिच। जैसे आपका पैटर्न होगा स्टिच का वैसे ही इसको एडजस्ट कर लेना। 4 और 2 बीच में उल्टे होने चाहिए, जैसे उल्टे होने चाहिए, और 4 सीधे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से। सिक्स सिलाई हम ऐसे ही डालेंगे। पहले 1 ऐड स्टिच को उतारा और एक हमने उल्टा बुना, फिर हमने 4 सीधे, ये जो डिज़ाइन वाले हैं, 1 2 3 और 4। उसके बाद फिर 2 हमारे उल्टे हैं, 1 और 2, फिर 4 सीधे, 1 2 3 और 4 सीधे हो गए। फिर हमारे 2 उल्टे, 1 और 2 उल्टे हो गए। फिर हमारे 4 सीधे, 1 2 3 4 और 5 नहीं 4 डालने हैं, सॉरी। अब 2 उल्टे, 1 और 2 उल्टे, फिर हमने 4 सीधे, 1 2 3 और 4 सीधे हो गए। अब हमने फिर साइड पर एक 1 होगा, क्योंकि इस डिज़ाइन ने इसके साथ कम होना है ना, तो एक ही रखेंगे। जो बीच वाले हैं ना 2, वो दोनों साइड से कम होने हैं, तो इसलिए 2 रखे हैं, ठीक है। और एक ऐड स्टिच। ऐसे हमने जैसे बॉर्डर बुनती है ना वैसे ही बुनेंगे इनको। अब एक ऐड स्टिच को हमने उतारा, वो जो एक उल्टा था ना उसको इधर से सीधा बुनेंगे जैसे बॉर्डर बुनते हैं, और 4 उल्टे बुनेंगे डिज़ाइन वाले, 1 2 3 और 4 उल्टे हो गए, और 2 सीधे, 1 2। उल्टी साइड से ये सीधे हो जाएंगे जैसे ये सीधे हुए हैं, ठीक है ना। 6 सिलाई को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये 4 सिलाई, 4 उल्टे बुन लिए और 2 सीधे, 1 2 सीधे हो गए और 4 उल्टे, 1 2 3 4 और 2 सीधे, 1 2 सीधे और 4 उल्टे, 1 2 3 और 4 हमारे उल्टे, और एक लास्ट में एक हमारा सीधा और एक को ऐड स्टिच को हमने बुन लिया। हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। हमने ये ऐसे ही 6 सिलाई को कंप्लीट करना है। ऐसे ही बुनकर 6 सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 3 सिलाई है। जैसे हमको नज़र आ रहा है वैसे ही हम इनको बुनेंगे, ठीक है। ये देखो 4 हमने सीधे बुन लिए और 2 हमने उल्टे बुने, 2 उल्टे बुने और 4 हमने सीधे और 2 उल्टे, 2 उल्टे हो गए, 4 फिर सीधे हो गए। ये देखो 4 सीधे हो गए। अब 2 फिर उल्टे, 1 और 2 उल्टे, 4 सीधे।
1 2 3 और 4। अब एक साइड में एक उल्टा है ना, तो एक ऐड स्टिच है। ये 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब 4 सिलाई, 8 सिलाई का डिज़ाइन है। 6 सिलाई को तो हमने ऐसे ही बुनना है जैसे मैं बुन रही हूँ, उल्टे को उल्टा सीधे को सीधा। ये उल्टे हैं तो इनको उल्टा ही बुना जाएगा, ठीक है। 2 सीधे हैं तो 2 सीधे बुने जाएंगे। उल्टी साइड से ये सीधे हो गए 2 और 4 उल्टे हो गए, ठीक है। अब ये और एक सीधा और एक उल्टा, हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 5th और 6th चलेगी, ठीक है। ये देखो 4 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 5th और 6th सिलाई जैसे हमने बॉर्डर बुनते हैं ना वैसे ही करना है। 4 सीधे और एक उल्टा, जहाँ एक उल्टा है उसको एक उल्टा बुनेंगे, बीच में से 2 उल्टे हैं, 1 और 2। बस थोड़ा सा ही डिज़ाइन है, इतना औखा नहीं है, बिगनर के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप जेंट्स स्वेटर पर इसको डाल सकते हैं, ठीक है। बच्चों बेबी फ्रॉक पर भी ये चलता है डिज़ाइन। एक उल्टा और एक एड स्टिच। अब फिर ऐसा ही बुनेंगे। ये 6 सिलाई बन रही है, ठीक है। ये हमारी 6 सिलाई कंप्लीट होगी। देखो पीछे से भी पता चल रहा है और आगे भी, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये डिज़ाइन मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, एक एड स्टिच को हमने उतारा और एक उल्टा बुना। बुनने के बाद धागे को पीछे किया। धागा पीछे करने के बाद देखो 1 2 3 4 है ना हमारे पास, तो हमने 1 2 और इधर 1 2 छोड़कर बीच में से 3 को लेना। जैसे ये 1 2 और 3, इसको बीच में से ऐसे निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको ऐसे निकालेंगे। फिर हमने 4 को बुन लेना है। 1 2 3 और 4 को हमने बुन लिया। अब फिर उसी में से इनको फिर बुनना है ऐसे करके। ये हमने उसी में से इसको निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। अब फिर हमने 2 उल्टे बुनने हैं, 1 और 2 हमने उल्टे बुन लिए। फिर उल्टे बुनने के बाद हमने फिर देखो हमने 1 2 को छोड़कर जो बीच में नज़र आ रही ना, ये 1 2 3 में से हमने इसको ऐसे लूप को निकालना है। ये स्टिच को निकाल लिया और 4 को बुना। 1 2 3 और 4 को हमने बुना। यहाँ 4 में से अब 6 बन जाएंगे ना, ये देखो, ये उसी में से फिर इसको निकाला, ठीक है। अब फिर 2 उल्टे बुने, 1 और 2 उल्टे बुने
उल्टे बुनने के बाद फिर देखो 1 2 को छोड़कर जो बीच में से जो जंजीरी नज़र आ रही है ना 1 2 3, ठीक है ना, 3 में से इसको ऐसे निकाल लेंगे। फिर हमने 4 को बुन लेना 1 2 3 और 4 को बुनकर फिर उसी 3 में से फिर दोबारा निकालेंगे। यहाँ से हमने यहाँ से निकाल लिया। फिर हमने 2 उल्टे बुन लिए, 1 और 2 हमने उल्टे बुने। फिर हमने पीछे धागा किया। फिर देखो 1 2 को छोड़कर और इधर के भी 2 छोड़कर ना 4 है ना हमारे पास, तो 4 में से बीच में जो जंजीरी बनी हुई है 1 2 और 3 में से हमने इसको इस लूप को निकालना है, ऐसे बुनकर निकालना है। फिर हमने 4 को बुन लेना है 1 2 3 और 4 को बुनकर फिर उसी में से ही फिर दोबारा निकालना है, एक लूप को स्टिच को और निकाल लेंगे। ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब एक है ना उल्टा, तो एक उल्टे को एक ही बुनकर और एक ऐड स्टिच को बुन लेंगे। अब पिछली सिलाई को भी ध्यान से देखना कैसे बुना है। ये देखो पिछली सिलाई को जैसे जो नज़र आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, ऐसे। और एक ऐड स्टिच जो एक उल्टा था ना उसको सीधा बुना, वो जो हमने लूप निकाला है ना, एक स्टिच को निकाला है उसको नहीं बुनना, तो 4 को बुन जाना है 1 2 3 और 4 को बुना। और फिर वो जो एक 2 निकाले थे ना इसको भी नहीं बुनना। फिर हमने पीछे धागा करके 2 बुन लेने हैं, ठीक है। फिर हमने आगे धागा करना, फिर वो जो निकाला है उसको नहीं बुनना। तो हमने 1 2 3 और 4 को हमने बुन लिया उल्टी साइड से और इसको उतार लिया। फिर हमने आप पीछे धागा किया, 2 सीधे बुन लिए, 1 और 2 सीधे बुन लिए। अब फिर क्या करना है, वो जो ये जो है ना स्टिच इसको उतार लेना है और 4 को बुन लेना है 1 2 3 और 4 को हमने बुन लिया। और हमने एक ऐड स्टिच वो जो स्टिच था ना निकाला उसको नहीं बुना। फिर पीछे धागा करके हमने 2 उल्टे बुन लिए, सीधे बुने। फिर हमने ये जो निकाला था ना लूप, नया लूप निकाला, उनको नहीं बुनना। फिर हमने 4 बुन लेने हैं 1 2 3 और 4 को हमने बुन लिया। फिर हमने वो जो पीछे से निकाला था एक लूप उसको नहीं बुनेंगे। फिर पीछे धागा करके एक सीधा बुना और एक ऐड स्टिच को बुन लिया, ठीक है। ये देखो अब इधर से देखो ऐसे है ना। अब फिर चेंज होगा ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। ये देखो एक हमने ऐड स्टिच को उतारा। अब ये जो उल्टा है ना, तो ये है, इनमें से 2 का एक करेंगे। वो देखो ऐसे करके ना, एक ये है और ये हमने 2 का ऐसे एक कर लिया, ठीक। फिर हमने 4 बुने 1 2 3 और 4 बुने। और फिर हमारे पास एक ये है ना, इसको इसके साथ कम करेंगे और इसको इसके साथ कम करेंगे। इसको ऐसे किया, हमने 2 का एक कर लिया, ठीक है। अब इसको इसके साथ कम करेंगे। अब जो उल्टे थे वो ख़त्म हो गए ना, ठीक है। फिर 4 बुने 1 2 3 और 4 बुन लिए। 4 बुनने के बाद आप ये स्टिच को भी इसके साथ कम करेंगे ऐसे, और इस स्टिच को इसके साथ कम करेंगे। जो उल्टे हैं ना उल्टे स्टिच को हमने जो जो डिज़ाइन के निकाले थे ना उसके साथ कम कर देंगे, तो हमारे पास जितने थे उतने ही स्टिच रह गए, ठीक है। और हमने इसको इसके साथ कम करेंगे ऐसे करके, ऐसे बीच में से लेंगे और इसके साथ कम किया, इसको इसके साथ कम किया, ठीक है। फिर हमने 4 को बुन लिया
1 1 को बुना, 1 2 3 और 4 को बुना। वो जो स्टिच हमने नीचे से निकाला था ना, उसके साथ उल्टे के साथ इनको कम कर दिया। हमारे पास अब उल्टा कोई नहीं बचा, देखो, ठीक है, कोई हमारे पास उल्टा नहीं बचा। अब उल्टी सिलाई पर अब सभी जो स्टिच हैं वो सीधे उल्टे ही बुने जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब कोई स्टिच उल्टा नहीं रहा। ठीक है, यही डिज़ाइन है बस। ये हमने सारी उल्टी सिलाई को उल्टा ही डाल लेंगे, उल्टा डाल लेंगे। ठीक है, ये हमने उल्टा ही डाल लिया। सारी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे और हमारा 6 7 8 9 10 सिलाइयों का ये डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पर 10 सिलाई बनेगी तो ये डिज़ाइन कंप्लीट। अब हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखो ये डिज़ाइन बन गया है ना, ठीक है ना। अब फिर हमने ऐसे ही करना है, जहाँ एक ऐड स्टिच को बुनना है और एक उल्टा, फिर 4 सीधे, फिर 2 उल्टे हो जाएंगे बीच में से। मैं एक सिलाई आपको बनाकर बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा भी कैसे दोबारा करना है। ये हमने एक ऐड स्टिच को उतारा और हमने ये जो डिज़ाइन वाला था ना, हमने काम किया था ना, अब उल्टा था ना, यहाँ एक उल्टा हो गया और 4 सीधे हो गए। 1 2 3 और 4, तो 2 उल्टे हो जाएंगे। ये डिज़ाइन को कम किया था ना इधर, तो इधर के वाले कम किया था, तो 2 उल्टे हो गए, 1 और 2 उल्टे हो गए और फिर 4 सीधे, 1 2 3 4 सीधे हो गए। फिर हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया। ऐसे ही हमने 6 सिलाई को बॉर्डर जैसे बुनकर और 7 और 8 9 और 10 सिलाई पर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको ऐसे बुनकर बता दिया है। ये देखो, ये एक उल्टा रह गया और एक सीधा। ये देखो, ये देखो कैसे बना है डिज़ाइन। और 6 सिलाई उल्टी डालकर, सीधी और उल्टी, फिर ऐसे 3 में से लूप में से निकाल कर, फिर इनके 2 के साथ जो उल्टे हैं इनसे कम करना है, तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे चैनल को देखते हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो। अगर कमेंट्स में भी बताया करो कि मैं अच्छा डिज़ाइन है, तब भी लिखो। अगर नहीं समझ आया तब भी लिखो मेरे को, तो मेरे को अपनी कमी का पता चले कि मेरे में कुछ क्या कमी है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।